आदाब दोस्तों। अभी 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो ज़िला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकर नगर के बारे में। पता चला कि वो बहुत गुस्सा हो गए हैं। कह रहे थे कि इनको मेरे खिलाफ़ बोलने का क्या अधिकार है, अभी मैं कोई केस कर दूं तो ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। डीएम साहब से तो मैंने बात की थी, तो डीएम साहब ने कहा उसकी कोई शिकायत का निस्तारण ना किया जाए, सब फर्जी कर दो, मैं देख लूँगा, वगैरह वगैरह बहुत बहुत सी बातें वो कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इतनी सी बात पे इतना गुस्सा, तो थोड़ा सा बात बढ़ाते हैं ना। जब गुस्सा ही होना है तो थोड़ा अच्छे से गुस्सा हो यार। ये क्या कि छोटा सा एक बताया तो उसमें आप नाराज़ हो गए और कहने लगे कि इनको कौन सा अधिकार है। तो मैंने सोचा उनको आज अधिकार भी दिखा दूं और मैं बताऊं कि मैं बड़ा भी बता सकता हूं और मुझे पूरी आज़ादी है कहने की। डीएम साहब आपका संरक्षण करते हैं, वो करते रहें। मैं तो दुआ करूंगा डीएम साहब खूब लंबे टाइम तक आपका संरक्षण करें और साथ में अपना भी बचाव करते रहें। वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्लस्टर व्यवस्था लागू की गई। क्लस्टर वो होता है कि जैसे एक न्याय पंचायत को एक क्लस्टर बना दिया जाता है, उसके अंदर जो ग्राम पंचायतें आती हैं तो सेक्रेटरियों को अनुपात के हिसाब से क्लस्टर बांट दिया जाता है कि किसी किसी ब्लॉक में एक सेक्रेटरी को 2 क्लस्टर, किसी में 1 क्लस्टर, ऐसे होता है। एक क्लस्टर में 5 गांव 4 गांव जो भी रहें दी जाएँ। डीपीआरओ साहब ये जो वर्तमान में है बेचारे ईमानदार आदमी हैं, अभी मैं आगे इनकी ईमानदारी बता रहा हूँ। तो इन्होंने भी क्लस्टर आवंटित कर दिया। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, क्लस्टर आवंटन कर दिया, वो तो उनका अधिकार था। नहीं महाराज, दिक्कत तो है। तो इन्होंने किया क्या था कि रामनगर ब्लॉक में एक सेक्रेटरी थे विवेक श्रीवास्तव, नाम थोड़ा सा सजाती है, बिरादरी की बात है, अवनीश श्रीवास्तव और वो विवेक श्रीवास्तव। तो विवेक श्रीवास्तव को रामनगर में 2 क्लस्टर मिला, एक बुकिया एक संधा। बुकिया में 5 गांव थे, संधा में 3 गांव थे, 8 गांव का एक क्लस्टर मिला। ये तो चलो ठीक है, नियमानुसार है भाई, उनको मिलना चाहिए, वो वहाँ रामनगर में अपॉइंट थे, उनको 2 क्लस्टर मिल गया। लेकिन उसी विवेक श्रीवास्तव को उसी आदेश में, जो 12 मई का आदेश था जिसमें विवेक श्रीवास्तव को ब्लॉक रामनगर में 2 क्लस्टर मिले थे, उसी आदेश में उसी विवेक श्रीवास्तव को ब्लॉक टांडा में भी 2 क्लस्टर आवंटित हो गए। एक क्लस्टर आसोपुर, एक क्लस्टर खासपुर। दोनों ज़बरदस्त क्लस्टर थे। एक क्लस्टर में 3 गांव शायद हैं, एक क्लस्टर में 2 गांव हैं। बड़े बड़े गांव हैं, दौलतपुर काजी, खासपुर, आसोपुर खुद ही बड़ा गांव है। तो 5 गांव वहाँ दे दिए, 8 गांव यहाँ दे दिए। क्या ऐसा संभव है? आप सोच सकते हैं कि एक सेक्रेटरी को 2 ब्लॉक में चार्ज कैसे दिया जा सकता है, 2 ब्लॉकों के क्लस्टर कैसे आवंटित किए जा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन अगर अवनीश श्रीवास्तव जैसा अधिकारी हो तो संभव कर सकता है। इनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। इनको सिर्फ खुश कर दो तो ये 4-5 ब्लॉक में आपको क्लस्टर दे देंगे। दिया ही यही है। आप कहेंगे तो जब ये जानकारी आपके पास थी तो आपने कुछ शिकायत क्यों नहीं की, कार्रवाई क्यों नहीं कराई? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। शिकायत की, पहली शिकायत तो मैंने जिला अधिकारी के पास की कि श्रीमान जी, ये जिला पंचायत राज अधिकारी ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जो दंडनीय अपराध है भाई। किसी एक सेक्रेटरी को 2 ब्लॉक में कैसे क्लस्टर आवंटित कर दिए? तो मैंने सब साक्ष्य लगाए और जिला अधिकारी को दिया। लेकिन उनके यहाँ एक बाबू है, स्टोनो का काम करता है, स्टोनो पे अपॉइंट है, लेकिन लोग नहीं जानते को वो किस पद पे है। लोग जानते हैं वो जूनियर डीएम है। तो डीएम साहब को बताता है, सर ये लेटर है, इसको पंचायत को भेज दें, ये लेटर है, इसको विकास विभाग को भेज दें। तो डीएम साहब भी कहते हैं हाँ भेज दो। तो उसी पे कहते हैं पृष्ठांकन डाल के भेज देता है, आरोपी को ही भेज देता है कि ये जांच कर लीजिए। उसकी जांच कभी नहीं होती। आप उसको पूछते रहेंगे, डीएम साहब हमने जो लेटर इतनी तारीख को दिया था क्या हुआ? वो मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो बोला पृष्ठांकन करके दे दिया। अरे यार, तुम्हारे यहाँ फुल टाइम स्टोनो टाइप करने के लिए फिर तुम पृष्ठांकन क्यों करते हो? और तुम जिला अधिकारी, तुमको ऑर्डर करना चाहिए, या तो फाड़ के फेंक दो, ये शिकायत बेकार है। और अगर भेज रहे हो तो उस पर ऑर्डर करो कि ये ऐसे ऐसे इसकी जांच नहीं। लेकिन उनके यहाँ पृष्ठांकन होता है। वो बाबू जो है वो सेटिंग लगाए हुए, पूरे जिले की सेटिंग लगाए हुए। तो कुछ नहीं हुआ तो मैंने डीडी पंचायत अयोध्या शिकायत की। वहाँ पे कुछ खर्चा किए होंगे, डीडी पंचायत ने शिकायत को अगड़म बगड़म करके दबा लिया। फिर मैंने डीपीआरओ की और डीडी पंचायत की शिकायत निदेशक के यहाँ की कि ऐसा ऐसा एक मामला था और ये फ्रॉड हुआ है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने दोनों को तलब किया। वहाँ भी कुछ हो गया ऊपर नीचे, जो सरकारी विभाग में होता है अंडर टेबल, वो हुआ। और मेरा मकसद भी यही था, अंडर टेबल होता रहे, लोग कमाते रहे ऊपर तक, ये थोड़ा हल्के होते रहे। वहाँ भी वे पट आ गया। अब मैं शासन में ले गया हूँ
वो मनोज कुमार सिंह प्रमुख सचिव थे पंचायती राज विभाग के, उनको मैंने भेजा। डीपीआरओ ने ऐसी ऐसी गलती की फ्रॉड किया है, इसकी शिकायत मैंने डीडी पंचायत को की, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो दोनों की शिकायत मैंने डायरेक्टर को की, उसने भी शिकायत नहीं की। ये तीनों मिले भगत कर रहे हैं, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी वहाँ जांच खत्म नहीं हुई है। मनोज कुमार सिंह जानते हैं कि अगर जांच खत्म कर दूंगा ये आदमी आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा आप चीफ सेक्रेटरी के पास भेजते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी के पास भेजने से पहले मैंने उसमें थोड़ा ट्विस्ट ला दिया। ट्विस्ट क्या, क्लस्टर जो बना था उसका अनुमोदन डीएम को करना था। जो नोटशीट बनी है इस पर डीएम के भी हस्ताक्षर है। तो अगर डीपीआरओ कुछ फ्रॉड कर रहा था तो तुम किस लिए बैठे हो? अनुमोदन करने से पहले तुमको पढ़ना चाहिए ना कि एक सेक्रेटरी को 2 विकास खंड में 2-2 क्लस्टर कैसे आवंटित, एक टाइम पे 2 विकास खंड में कैसे काम करेगा, ये देखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी, वरना किस चीज़ का अनुमोदन करते हो? तो मैंने डीएम, डीपीआरओ, डायरेक्टर और डीडी पंचायत सब के खिलाफ मिला के चीफ सेक्रेटरी को एक शिकायत दे दी। अब वो शिकायत पाए हैं, कुछ करेंगे नहीं क्योंकि उनके पास बहुत शिकायतें जाती हैं। उस पर शिकायत के साथ एक प्रेशर डालना पड़ता है, उसका है आइडिया मेरे पास। तो उसके बाद वो कार्रवाई कर, डीपीआरओ साहब के खिलाफ इस प्रकरण में कार्रवाई होगी, 200% है कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखते हैं कब तक वो अंडर टेबल मैनेज करते रहते एक दिन धराशायी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, अब तो वो प्रमोशन भी हो गया है। तो ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ सिर्फ इसलिए कि वो साहब गुस्सा हो गए थे, तो थोड़ा उनको और एक दे दूँ कि साहब गुस्सा जो हुए थे ना, इसको भी मिला लीजिए। वो एक क्लस्टर में सेक्रेटरी बदलने की शिकायत थी, ये एक सेक्रेटरी को 2 विकास खंडों में 2-2 क्लस्टर आवंटन करने की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा गुस्सा न दिखाया करें और नौकर नौकर की तरह रहे, मालिकों के प्रति सम्मान रखें। बाकी कमाओ, खूब कमाओ, जब तक लिखा है तब तक कमाओ। जिस दिन जेल की रोटी लिखी होगी तो चले जाना। और